और बनाने के बाद तब भगवान को तुलसी का बिरवा डाल के भोग लगाना। अब पूरे घर की सफाई लग गई। प्रभु पधारे हुए, ना कुछ बना है ना कुछ व्यवस्था है। मैया बहुत भूख लगी है, माँ खिला दे माँ। माँ बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है माँ, कुछ खिला दे। क्योंकि मुझे नहीं पता, जगत गुरु वल्लभा गुरुदेव बाबा मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओ ना। मैं अज्ञानी हूँ, मैं अल्पढ़ हूँ, मैं मूढ़ हूँ, मुझे कुछ ज्ञान नहीं, मुझे कुछ पता नहीं कि भगवान को भोग कैसे लगाते हैं। इसलिए आप मुझे बताओ ना, आप मुझे बताएं ना। आज प्रभु सामने बैठे हुए हैं, मैया भोग लगा रही है। ध्यान देना, बनाई प्रसाद बनाने के बाद धीरे धीरे 1 बज गए और जो पंडित जी अपना घंटा बजा रहे हैं, शंखनाद हो रहा है, भगवान का भोग लगने वाला श्रृंगार हो रहा है। भगवान मंदिर में तो कर्माबाई के घर पे आज प्रभु ने सोचा है, अगर मंदिर में नहीं जाऊं तो भक्तों का जो विश्वास है टूट जाएगा। भक्तों का जो विश्वास है टूट जाएगा। पंडित जी मंदिर के घंटे को बजाते जा रहे, 5 बार बजाएंगे। भगवान कर्माबाई के हाथों का खिचड़ी प्रसाद खा रहे और खाते हुए प्रभु भागे हुए मंदिर में। ज्यों ब्राह्मण देवता ने मंदिर के पट को खोली है, तुरंत ध्यान देना, भगवान के मुखमंडल में खिचड़ी, हाथों में खिचड़ी, आज वही खिचड़ी ब्राह्मण के हाथों में। श्रद्धया देयम बहुदहित। माँ जैसी प्रतिभा, माँ जैसी करुणा, माँ जैसी काया, माँ जैसी इस दुनिया में धरोहर, माँ जैसी संपदा और माँ जैसी स्मृति इस दुनिया में कुछ नहीं। ध्यान देना, अपनी माँ को माँ कहोगे ना, एक दिन साक्षात राधा रानी तक आपका निमंत्रण जाए। लेकिन आज के बच्चे तो माँ कहने छोड़ दिए। आजकल तो बोलो ना, उत्तर तो दीजिए ना, बच्चे क्या कहते हैं, बोलो ना। माँ में कितना मीठा स्नेह है, कितना प्रेम है। हम लोगों के गुरुदेव जो पाठशाला में पढ़ते थे ना, कोई डैडी कहते गुरुजी सोखा उठा लेते थे। लेकिन आजकल डैडी इसका अर्थ बताई जो नहीं संशय रह जाएगा। भागवत जी में लिखा क्या है, जो व्यक्ति मर गया और श्मशान में पहुंच गया, जो धूम है वहां पर आपको अंत्येष्टि, और धूम वही अंत्येष्टि कर्म में उस जीव के साथ जो भोजन करता समझ जाएगा। या श्मशान में रहने वाला जो व्यक्ति, उसी को धूम कहा गया। वो व्यक्ति तो संसार में भगवान नाम कहते हैं, तो संसार में आकर झूठा फंसा था, दोबारा नहीं आना। वही लोग हाय हाय टाटा बाय बाय कहते हैं इसको, उस जीव को जो मरा हुआ है। आज तो लोग जीते जी गुरु जी टाटा बाय बाय, हेलो हाय हाय कहते हैं। गुरुदेव हाय हाय लिख दो क्या? अरे दुनिया में हाय हाय कम है क्या? बोलो ना, राम राम लिखो ना, कृष्ण कृष्ण लिखो ना, जय मैया लिखो ना, राधा रानी लिखो ना। जितना आपका संपर्क होगा, जितना आपका लोगों से प्रेम होगा, उतना आपने राम राम लिखा तो राम राम उतने लोगों तक पहुंच गया। यह भी एक आपका धर्म नाम का यहूदी आपके पास तैयार होगा, बिना पैसा जमा किए हुए आपका एक यहूदी तैयार होगा। ऐसा भाव बनाओ ना, इस प्रकार का भाव बनाओ ना। पधारी राजन, बड़ा इस धरती पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे समस्त भूपतियों का बड़ी कृपा है, लेकिन आप तो लोग जीते जी इंसान से कहते हैं। अगर प्रणाम करने में भी आसक्ति नहीं है तो आप दूर से इसको झुका दीजिए, यही प्रणाम आपका है।
नाभिवादन शैलस्य नृत्यं बुद्ध्योपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् आयुर्विद्या यशो बलम्। अगर आपने किसी को प्रणाम किया है ना तो सबसे पहला एक वस्तु आपका नष्ट हो जाता है। उस वस्तु का नाम है अहंकार। अहंकार कहीं मार्केट में बिक नहीं रहा है। अहंकार कहीं पढ़ने की चीज नहीं, वो अपने आप आ ही जाता है। और अहंकार आ गया ना तो मान लीजिए कि अब कलयुग दूर नहीं, वो आपके सर पे आरूढ़ हो चुका है। तो जिंदगी में सबसे पहला अगर कोई दान करने की वस्तु है ना, जाने अनजाने में भी लोगों को हो जाता है। मान हो, सबसे पहला मान को दूर कर दीजिए, मान को ही आप। लेकिन आज लोग अपना लेवल देखते हैं। राम जी ने कभी लेवल देखा क्या? भगवान कृष्ण ने कभी लेवल देखा क्या? हमारे आगे पास कौन सा ऐसा सामर्थ्य है कि जो हम आप अपना, अरे कोई पराया हो दिखाओ ना, कोई पराया हो तो अपना दुश्मनी करो ना, उससे राग द्वेष करो ना। ध्यान देना, भगवान राम जी से बैर रावण ने किया, कुंभकर्ण ने किया, मेघनाथ ने किया, अहंकार था। वो भी छोड़िए, एक भगवान नारायण के पार्षद बनने के बाद भी, यानी भगवान के दर्शन करने के बाद भी दैत्य बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? दैत्य बनना पड़ा। संतों का श्राप है 3 जन्मों तक मुक्ति नहीं मिली। कथा आप लोगों ने बहुत सुना है और सुनते ही जा रहे हैं कि भगवान नारायण के द्वार पर जब जब भगवान हरि निकलते थे, प्रभु का दर्शन साक्षात्कार हुआ क्या करता था। लेकिन तो भी दैत्य बनना पड़ा। कर्मों का प्रायश्चित भोगना पड़ता है, चाहे कोई राजा होगा, रंग होगा, वीर होगा, गरीब होगा, भूपति होगा। बिना भोगे बगैर जीवन में आनंद नहीं होगा, इसलिए प्रायश्चित भोगने पड़ता है। चाहे कोई भी, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, राजा हो, धनिक हो, चाहे कोई भी हो, प्रायश्चित आपको भोगने पड़े। प्रायश्चित के बगैर जीवन में आपका मुक्ति नहीं है। तो सबसे पहला प्रणाम करने से आपका अहंकार चूर चूर होता है। चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। पधारिए राजा, आप सभी का इस भवन में स्वागत है। ठाकुर जी के भवन में सभी ठाकुर वंश का स्वागत है। ध्यान दीजिए, ऐसी माया है, ऐसी ममता है, पहला यही नष्ट होता है अहंकार। दूसरा विद्या को मिलता है बड़ों का आशीर्वाद से। कम भी पढ़े लिखे हो ना, कम भी पढ़े लिखे हैं तो समाज को जब ज्ञान मिलता है ना, कोई नहीं कहता कि आप पढ़े लिखे नहीं। आपका विवेक, आपकी कीर्ति, आपका सम्मान बिना पैसा दिए ही कीर्ति आपकी बढ़ती है। तीसरा, खूब सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती है। चौथा, जीवेन सर्वसतम, 100 वर्ष तक आप भाई बने रहे। खूब लालिमा, बिना पैसा दिए तुम्हें इस पृथ्वी पे नहीं, भूमंडल तक आपकी कीर्ति बढ़े, आपके वंश की कीर्ति बढ़े, आपके पिता के कामा। आपने एक बार भगवान हरि का नाम लिया है, 7 कुल को आपने तार दिया है। ये भागवत जी की महिमा है, ये भागवत जी की करुणा है, ये भागवत जी का। उसी प्रकार आज भगवान अपनी लज्जा को भगवान बचाने के लिए मुखमंडल में खिचड़ी लगी हुई है, हाथों पे लगा हुआ है। और ब्राह्मण का भी भाग्य देखो, बड़े उच्च कोटि के विद्वान रहे, बड़े उच्च कोटि के विद्वान, लेकिन आज सारा ज्ञान चक्षु विवेक
सब कुछ नष्ट हो गया है। आज उसी कर्मा बाई के श्री चरणों में जाकर झुके हो गए हैं। आपने कौन से ऐसी कृपा करी, कौन सी ऐसी करुणा है कि जो तुम्हारे पास भगवान गोविंद, मेरी जिंदगी बीत गई, मैं भगवान का भक्ति करते करते भजन करते करते आज तक इस आंखों से प्रभु का साक्षात्कार नहीं हुआ। ऐ देवी, मैं तुझे प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, तेरे चरणों में मैं अपना सर झुकाता हूँ। ये आज के बच्चे को प्रणाम करने में भी लज्जा करते हैं, ध्यान देना। और सब कुछ छोड़े, माता पिता को प्रणाम नहीं करते, आतिथ्य को प्रणाम नहीं करते। पहले बताना नहीं पड़ता था, कोई भी घर में आवे लोग झुक के प्रणाम करते थे। आज तो कोई घर में आ जावे, हाल में बैठा है, बच्चा या बेटी या बेटा जो भी होगा बेडरूम में होगा और खिलौने के साथ होगा। कौन सा खिलौना समझ जाइए आप, लाख लाख रुपए वाला, 10-20 हजार वाला नहीं, महंगा पीस होगा। और एक बार हमारी आपकी ऐसी व्यथा है कि हम लोग उस बच्चों को मना भी नहीं करते। पहले परिचय देना नहीं पड़ता था, पहले लोग परिचय हमसे आपसे पहले सेवा सम्मान किया करते थे, लेकिन आज माता पिता भी डरते बच्चों को बुलाने के लिए। हम लोग रहे ना रहे, लेकिन हमारी आपकी संस्कृति, इस धर्म का एक भी, कल पांडे जी आए और इसी सनातन में कम से कम आधे घंटे से ज्यादा उन्होंने खूब चर्चा, खूब वार्तालाप आपने करी है, खूब न्यूज बनाए हुए हरि सनातन का, बड़ा रिपोर्टिंग आपने किया, बहुत सारे प्रश्न आपने किया। प्रश्न यह है, अब आप लोगों मन में दिल में उठता होगा कि क्या गुरुदेव से प्रश्न किए, जब कोई रहा होगा तुम देखो, जब आप लोग सभी माया में भैया सबसे पहले चल पड़ती हैं तो क्या जाने। उसी प्रकार आज भगवान हरि की कृपा से, जिससे जगत गुरु वल्लभाचार्य की आज दिल दिमाग खुल गया। ध्यान देना, प्रभु को खिचड़ी बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। कभी आप घर में बनाए ना बनाए, लेकिन शनिवार के दिन आप खिचड़ी आप बनाएं, प्रभु को भोग लगाएं। क्योंकि प्रभु को एक दिवस, एक दिन अगर खिचड़ी के साथ भोग लगाएं तो सप्ताह का जो आपका जो पाप होगा, कष्ट होगा, दूर सबसे सारे कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी, भगवत शरणागति प्राप्त होती है। इसलिए खिचड़ी के साथ आप बनाए भगवान को भोग लगाएं। ध्यान देना, यहाँ तक पूरे इस जगत में, इस विश्व में एक ही स्थान है। जब भी एकादशी के संवाद कथाओं में हमने कथा चल चुकी है, उस कथा पे नहीं जाएंगे। प्रभु को एकादशी को चावल खाना तो दूर, चावल का स्पर्श करना भी दोष है एकादशी के दिन। अब यही एकादशी के दिन आ गया जगन्नाथपुरी। जो भी भक्त गए होंगे, जो कथा का मर्म है उसको आप ध्यान दीजिए। भगवान के मंदिर के पीछे एक मंदिर है, वहां पर एकादशी महारानी को उल्टा लटकाया गया है, यही स्वरूप है। और उस दिन हरि को चावल का खिचड़ी का भोग लगा हुआ। जब भी आप जगन्नाथपुरी आप जाएं तो आप मंदिर के बगल में आप जाएं, जहां पर एकादशी महारानी उल्टा लटकाई गई है, वही मंदिर का स्वरूप है। यानी उस दिन भी भगवान ने किसी प्रसाद का स्पर्श किए हुए हैं। और जब भी आप जाएं जगन्नाथपुरी, या जो व्यक्ति गया जी जाते हैं, उनके पिता पितामह गया जी, गया महात्मा करके पूरी यात्रा करते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं, भागवत जी की कथा श्रवण करते हैं, अपने पूर्वजों, अपने पितरों को साक्षात मोक्ष प्रदान करते हैं। वहाँ से तांदुल चावल ही आपको भोग मिलता है, और वही भोग भंडारे हम आप बनाते हैं, उसी को गया भाग कहते हैं। बिना उसके मुक्ति नहीं है। ये जगन्नाथपुरी की महिमा है, ये खाया है। आज मेरे प्रभु धीरे 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 4 वर्ष के हो गए। ब्रह्मा जी के मन में हुआ तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति में स्वरूप नहीं लगेगा। भक्ति में ध्यान देना देवियां, भक्ति में स्वरूप की जरूरत नहीं है, भक्ति में आभूषण की जरूरत नहीं है, भक्ति में रुपए पैसे की जरूरत नहीं है, और भक्ति समाज में कहीं बिक नहीं रही है। भक्ति तो हमें किसी संत के पास जाना होगा, किसी गुरु का आश्रय लेना होगा, और तभी जीवन का मुक्ति है। इसलिए आप
जीवन में श्रद्धा को भक्ति का कथा किया। उसी प्रकार आज मेरे प्रभु धीरे धीरे 4 वर्ष हो गए। जमुना जी का तट है, बंसी बज रही है, गर्मी का महीना है, जेठ की दोपहरिया तप रही है, सुखा है, पौष है, परितौष है, कुबल है, और श्री दामा जी हैं। सुदामा जी को नहीं सोचिए, श्री दामा जी हैं जो भगवान के बाल सखा हैं, बड़े विपन्न हैं, बड़े गरीब हैं। पूर्णमासी का जो बेटा है मधुमंगल बहुत विपन्न है, बहुत। इसी प्रकार कोलाहल ना मचाओ मेरी देवियां, मेरी माताएं, बहुत जगह है पीछे, आप सभी के पास बहुत जगह है, किसी प्रकार कोलाहल ना मचाएं। हमारी कमेटी के पदाधिकारियों से निवेदन है कि उठने बैठने की व्यवस्था पीछे भी आप बहुत अच्छा सुलभ है, एकाक लाइट की व्यवस्था कराएं भैया, पीछे देखो अगर हो सके तो। कुछ भक्तों का मुखड़ा नहीं दिख रहा है। तो ये भाव है, ये आनंद है। आज प्रभु बाल सखाओं के साथ बंसी बज रही है, धेनु गैया चराने के लिए भगवान खूब क्रीड़ा कर रहे हैं, जिससे एक कंस का भेजा हुआ और दैत्य है। आज भी कंस ने शांत नहीं बैठा, एक न एक राक्षसों को भेजते गए हैं, जिससे आज भगवान 4 वर्ष 3 दिन के हो चुके हैं। ब्रह्मा जी के मन में भी बहुत मद हो गया। ये ब्रजवासी है, ये ग्वाले हैं, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये ब्रह्म नहीं हो सकता है। क्योंकि ये ब्रह्म अगर होते तो आज बन बन भटकते क्या। यही बात रामा अवतार में भैया सती के मन में ऐसा हुआ, और यही बात आज कृष्णा अवतार द्वापर में आज ब्रह्मा जी को हुआ कि बंका बासी है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता है। भगवान हरि ने आज इनके ब्रह्मा जी के माल मर्दन को करना है, इसलिए आज प्रभु ने का समय है, जिससे आज प्रभु पधारे ब्रह्मलोक। प्रभु पधारे ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में जाकर वहां भगवान ने अपना स्वरूप ब्रह्मा जी जैसा बनाया और कहा कि मैं इस राज्य का मालिक हूं, मैं यहाँ का राजा हूं। इसलिए आज बहुत ब्रह्मा बहरूपिया हो चुके हैं, किसी के अंदर आने मत देना। ब्रह्मा जी अपने राजमहल से ब्रह्म पर्वत पर सृष्टि निर्माण करने के लिए गए हुए थे, जिससे भगवान जाकर वहीं आसन पर विराजमान थे। ब्रह्मा जी प्रवेश द्वार पर पहुंचे, उन्हीं का द्वारपाल ने रोक दिया, आप कौन हो। आजकल बहरूपिया ब्रह्मा जी बहुत हो चुके हैं और हमारे राजा तो विराजमान हैं, हमारे राजा तो राज सिंहासन पे आरूढ़ हो चुके हैं, आप कौन हो। यानी उनके द्वारपाल उन्हें वापस कर दिए। जैसे अपने घर में इंसान जब बजाय ना गेट खोले तो देखो कितना लगता है। एक बार आपने बजाई, दूसरी बार आपने बजाई, तीसरी बार आप अलग बाणी से बात करेंगे परिवार से या बेटे से, बच्चों से, जो भी घर में होंगे। उसी प्रकार आज ब्रह्मा जी बारंबार कहते चले गए, उनके द्वारपाल उनकी बात को नहीं सुना। फिर ब्रह्मा जी अपने योगमाया के माध्यम से देख रहे हैं ये किसकी देन है। तो भगवान ब्रह्मा जी को साक्षात बांके बिहारी लाल मोर मुकुट बंसी बजाने वाले पूरे ब्रजमंडल का साक्षात स्वर्ग से भी सुंदर है यह ब्रजभूमि। जिस ब्रजभूमि पे भगवान नारायण का स्वरूप वेदों में पुराणों में सुना था, दर्शन तो कभी पाए नहीं, आज वही मनमोहक स्वरूप देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तुति करी है, हे प्रभु एक ही स्थान दिया, स्थान से वंचित ना करिए, अब प्रभु मुझे मेरा राजपाट को वापस दीजिए। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तवन्तै तजिभ्रैस्तवै भेदै सांगप्रदनिस्
निसदे गायन्ति यमसामगः ध्यानाय स्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यमयोगिनो यस्तान् विद्धुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आज कह रहे हैं प्रभु एक ही स्थान आपने दिया, इस स्थान से वंचित ना करिए। हे प्रभु अपना स्वरूप आप दर्शन दीजिए। ब्रह्मा जी जाकर वहां पर भगवान हरि को प्रणाम किए हैं, जिससे आज मानवर्धन हुआ है। ब्रह्मा जी अपने राज सिंहासन पर आज प्रभु मेरे धीरे 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 4 वर्ष 6 महीने 3 दिन के भगवान हो गए। वही जमुना जी का तट है, सारी गैया संध्या बंदन अपने घर को वापस आई हुई। तो कहने का हमारा यह भाव है, श्रद्धा में बड़ी ताकत है, विश्वास में सारे पुण्य फल लगे हुए हैं। सारी दुनिया में सब कुछ चीज से वंचित रहो, लेकिन आप कभी भी इससे दूर न रहो। आगे की कथा में एक सेठ जी का संवाद है। जिंदगी भर उन्होंने कमाया, कमा कमा के रखते गए। धीरे धीरे उम्र हो गई 70 वर्ष। नाम पड़ा दानचंद जी। कब नहीं देखना पड़ेगा, मेरा काम तो हो गया। तीसरी डुबकी बड़े ग्रसित होकर लगाए, चौथी लगाए, 5वां लगाए, जो लिए वो भी जो लिए सिक्का उसी जल में ही समाहित हो। प्रश्न यह है कि जब तक आज घाट पे आए हो, गंगा मैया की पूजा करना होगा, कुछ आपको वहाँ दान पुण्य करना होगा। ब्राह्मण ने कहा बिना दिए काम चलेगा नहीं, और आप तीर्थ करने के लिए दान करने के लिए आए हो। कहा ब्राह्मण देवता पंडित जी मेरे पास तो कुछ है नहीं, और बिना दिए दान होगा नहीं। ध्यान देना, दान की पद्धति है 3: दया, दक्षिणा और दान। फिर से इसी वाणी को रिपीट करते हैं: दया, दान और दक्षिणा। शब्द हैं 3, बहुत गंभीरता से लेना। दया तो हम आप किसी पे भी कर सकते हैं, पशु पक्षी मनुष्य मानव किंदर गंधर्व, आप किसी दिन दुखियों पे भी आप दया कर सकते हैं। दया के लिए किसी वर्ण की जरूरत नहीं, दया तो किसी पे भी आप दिखा सकते हैं। दूसरा है दान। दान कहते किसे हैं? आज लोग भी बहुत कहते हैं मैंने तो इतना दान किया है, इतना दान दिया है, मेरा तो नाम ही नहीं आया। जिंदगी भर राशन भरा जा रहा है, उसका कोई मोल है क्या? बोलो ना। छोटी दुकान से राशन आते थे, पैसे बहुत कम लगते थे। जब से बड़ी बड़ी मॉल आ गई है ना, तब से लोगों की जिज्ञासा बढ़ चुकी है। जाते हैं बड़े प्रेम से, बड़े मस्ती में जाते हैं, लेकिन पर्स खुलता है ना, डेबिट कार्ड सब कुछ खाली हो जाता है, मुँह बना के लौटते हैं। लेकिन जाते हैं मॉल में जाऊंगी, डीमार्ट में जाऊंगी, पहले जो आवश्यकता लगती तो वही घर में आता था। तो आज बिना आवश्यकता के ऐसी वस्तु वहाँ मेला लगा होगा, आप लेके चले आएंगे। कमाई होगी 20,000 रुपये और 15,000 राशन ले लिया, 5,000 रुपये घर कैसे चलेंगे महीना भर? बोलो। पहले ऑनलाइन कोई बुकिंग नहीं थी, लेकिन आज पति को पता नहीं है, लेकिन ऑनलाइन रोज भैया वो दौड़ रहा है। वो एड्रेस पता भी आज वो लोग पहुँच जाते हैं, कुछ पूछो नहीं। जितना आपका सामर्थ्य है, जो आप अपने पूरे गृहस्थी को चलाने के बाद जो आपका इनकम जो बचा लेने, आपका वही इनकम है। इसलिए उस इनकम से जिस महीने ना बचे, आप जान लीजिए मेरा इस महीने में कमाई नहीं, और कमाने के बाद गृहस्थी चलाने के बाद आप कुछ न कुछ सेविंग करें, बचा, आपका वही पुण्य है। क्योंकि उस बचे हुए धन से आप कोई आपत्ति विपत्ति, मंदिर में धर्म, तीर्थ, व्रत, गुरु सेवा, संत सेवा, समाज सेवा, ये भी आपको करना है।
और आप सभी की देन है ना, जो आप 10वें साल हम लोग बैठे हो गए, आप सभी भक्तों की देन है कि जो 10वां साल है आप सभी का सामर्थ्य होगा जीवन पर्यंत, जब तक भागवत जी की महती कृपा होगी, शरीर में प्राण होगा, आप सभी का सहयोग होगा। ये भागवत जी की है, जमुना जी की धारा, सरयू मैया की धारा जीवन पर्यंत बहती रहेगी। देवियाँ किस प्रकार का भाव बनाओ, ऐसा भगवान कृपा करो। उसी प्रकार इन्होंने लिया जो था वो गिर गया। अब संकल्प हो गए। ब्राह्मण लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, कहा जजमान गिर गया कोई बात नहीं, ले लो, मेरे से उधार ले लो, उधार भी दे दिए, उधार ले लो दे देना, याद से दे देना, फिर ले लो ना, कुछ जल अक्षर और दक्षिणा भगवान ने खुद बाकी बिहारी प्रभु ने दे दिया। संकल्प पूर्ण हो गया, पूजन हो गया, यजमान मेरा कर दोगे। और हम जैसे ब्राह्मण कितने लोग भैया हाँ कराने वाले बोलते हैं बाद में दूंगा, अरे भैया कब दोगे हो। तो दया को हम लोग किसी भी दिखा सकते हैं, दान की बात है। दान उसे कहते हैं जो ब्राह्मण से किसी प्रकार का सहयोग ना लिया जाए। विशेष ध्यान देना सभी भक्तों से, माताओं से, देवियों से, भक्तों से, समस्त माई बाप से मेरा निवेदन है कि दान कहते किसे हैं, दान की परिभाषा क्या, दान है क्या, दान कैसे किया जाए, बड़ा विशेष महत्व है। दान तो वह है कि जिससे हम अपने संत गुरु ब्राह्मण से किसी प्रकार का योगदान को ना ले, बिना यानी छोड़ दिए, बिना परिश्रम किया है ये जो आप देते हो आपका दान है। अब समझ जाइए, सुबह से ब्राह्मण को बुला लिए हैं, 12 घंटे को बजे खटा लिए हैं, 13वां घंटा आ गया है। हाँ, इस धरती पर ऐसा कोई है ही नहीं है कि जो ब्राह्मण की दक्षिणा को दे सके। ब्राह्मण का पारिश्रमिक हम लोग दे ही नहीं पा रहे हैं, दक्षिणा कौन क्या देगा। ब्राह्मण का मोल तो हम लोग कभी दे ही नहीं पा रहे हैं। आज कोई ऐसा है धरती पर, कोई ऐसी देवियां हैं जो ब्राह्मण को बिना कुछ काम कराए बगैर बुलाकर दक्षिणा को जिला हाथ उठाए। तो कोई देवियां ऐसी हैं जो बिना काम लिए, बिना काम के, कोई भाई लोग ऐसे हैं तो बिना ब्राह्मण को बिना कुछ काम कराए बगैर उनको दक्षिणा दिए हुए हैं। लगभग 3 4 हाथ उठा हुआ है, 5 हाथ में गिनती करना तो और बढ़ते जा रहे हैं। कुछ भाई लोग भी हैं जो ब्राह्मण से बिना कोई सेवा लिए उनको दक्षिणा दिए हुए हैं। धन्यवाद। जो देवियां 12 15 घंटे खटाने के बाद जरा वो हाथ उठाएं तो कोई हाथ नहीं उठाएंगे, मालूम देखो ना, संख्या हजारों के लेकिन छूट कर साथ नहीं छोड़ो। ध्यान देना, ब्राह्मण की दक्षिणा है क्या? जो आज 1 ग्राम सुवर्ण की कीमत है ना, लोग बताएंगे नहीं, मुझे अगर पूछ लूं तो लोग बताएंगे नहीं, क्योंकि अगर बता दूंगा फंस जाऊंगा, कहीं गुरु जी मांग न ले। जो 1 ग्राम सुवर्ण की कीमत है, जानते सभी हैं लेकिन बताएंगे नहीं, पूछो कोई नहीं बताए कितनी कीमत है। वही ब्राह्मण की 1 दिन की पारिश्रमिक दक्षिणा है। उसी पारिश्रमिक दक्षिणा को उत्तम दक्षिणा मानी गई है। भागवत जी में स्पष्ट देखने हुआ। अगर नहीं हो पा रहा तो आप तीर्थ व्रत यज्ञ दान पुण्य नहीं करेंगे आप उसका आधा भाग दे दीजिए। 1 ग्राम सुवर्ण की जो कीमत है उसका जो आधा समझ जाइए आप, आधा दे दीजिए तो भी आपकी मध्यम दक्षिणा हो गई। अगर वो भी देने का सामर्थ्य नहीं तो धर्म कर्म पूजा पाठ को छोड़ो नहीं, तीसरा भाग छोड़ दीजिए आप। जो 1 ग्राम सुवर्ण की जो कीमत उसका तीसरा भाग छोड़ दीजिए भगवान हरि के लिए, चौथा भाग आप दे दीजिए। जैसे खोल के बताऊं समझ नहीं आएगी। आज लगभग 52-55 हजार रुपये भैया है ना, और 4,000 रुपया और मान लीजिए हो GST और इसको लगा कर होल मार्क आजकल दुनिया भर का फैला हुआ है, तो समथिंग 60,000 रुपया 10 ग्राम पाने के लिए 60,000 रुपये लगे नहीं लगेगा। GST भी देना पड़े, छोड़ेंगे नहीं। सोना लीजिए आप, गवर्नमेंट को भर के लाइए,
तो 1 ग्राम की कीमत कितना हो गया? लगभग 5-6 तो 1 दिन की दक्षिणा नहीं होता है 3000, नहीं होता छोड़ दीजिए चौथाई भाग। लेकिन चौथाई भाग देने से वह दक्षिणा निम्न कहलाई है, वह देने और न देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जिंदगी में भैया खूब पारस्परिक आप लोग दीजिए, और नहीं है कि हृदया दयम मन से दीजिए, भाव से दीजिए, प्रेम से दीजिए। प्रेम से बड़ा दुनिया में कोई नहीं। ये तो आप सभी को बताने के लिए खूब आप दिल में इतना प्रेम हो, इतना भाव हो, एक अपने माता पिता अतिथि गुरु के सम्मान में प्रेम में मिट्टी उठा कर आप दे दें, फूल भी आप उठा के दे दें, तो मानो आपने हीरा चांदी खूब सोना चांदी आपने बांटा। इस प्रकार का भाव बनाएं, भाव में किसी प्रकार कोई कटौती को नहीं। संकल्प हो चुका है, पंडा जी धीरे धीरे घर पे आ गए। सेठ जी ने सेठानी जी से कहा, दानचंद जी ने कहा कोई घर आए तो बता देना कि सेठ जी अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ हैं? सेठानी कह रही कि अभी कोई बातें नहीं, स्नान करके आप आ रहे, दान कुछ आपने किया? हाँ मैंने किया। नहीं बताए क्या बात है? जाकर कमरे में सो गए। पीछे प्रभु भी पधारे, पंडा जी बनकर आए हो, बदल कर भगवान आए हो। सेठानी जी दानचंद जी हैं क्या? राजमहल के अलग निरंजन घोष लगाए। सेठानी जी दौड़ी चली आ रही है कि कैसा बाबा आए जी, आज तक तो बाबा मेरे द्वार पर ऐसा कोई नहीं आए, और मेरा उधार लिया हुआ है। कौन? तो आपके पति हैं क्या? दानचंद जी। हाँ मेरे पति। गई सूचना दे रही है, आपने किसी ब्राह्मण से कोई उधार कुछ मांगा क्या? ना मैंने कुछ भी नहीं मांगा है। वो तो कह रहे मैंने दान उधार दिया हुआ है और वही मांगने के लिए आया हूँ, जब तक मेरा मिलेगा नहीं मैं वापस जाऊंगा नहीं, जब तक मेरा मिलेगा वापस नहीं जाऊंगा। आज प्रभु की ऐसी कृपा हुई जिससे सेठानी जाकर कह रही है, और सेठानी जी से दानचंद जी क्या कह रहे, जाओ कह दो सेठ जी बीमार हो चुके। आई बता दी बीमार हो गए हैं। कहे जो जजमान को कोई विपत्ति आवे तो जजमान को छोड़ कर नहीं जाना चाहिए, भक्त को छोड़कर नहीं जाता। हमारे सेठ जी इसमें विषम परिस्थिति में है। इसी तरीके एक दिन निकाले, फिर से प्रभात हुआ, संध्या बंदन पूजन करे। सेठानी जी भाव में लगी हुई है, प्रभात तो हुआ, फिर से आप सेठ जी को बुलाओ, बताओ। बोले जाओ कह दो, सेठ जी कह रहे जाओ कह दो उस ब्राह्मण से कि सेठ जी इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए। सेठानी जी आई कह रही है कि सेठ जी हमारे नहीं रहे, चले गए। अब आप नहीं रोइए, ब्राह्मण देवता करे आप नहीं रोइए, ये पूरे समाज को बात में बता देता हूँ कि दानचंद जी नहीं रहे। पूरे समाज में कोलाहल मच गया कि दानचंद जी नहीं रहे, लोग चले आए भैया। ध्यान देना, जब तक शरीर में प्राण है उस शरीर की सेवा के लिए लोग नहीं आते हैं। जब शरीर से भगवान की कृपा जब रूठ जाती है तब लोग उस चिता को लिटाने के लिए, उस पृथ्वी को बांधने के लिए मित्र शरीर के साथ लोग खींच के बांधते हैं। और क्या कहते हैं, ध्यान देना, इंसान है, लोगों ने राम नाम सत्य नहीं कहा, लेकिन इंसान चले गया, बढ़ गया, कंधे पे ले लिया, तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम नामामृता है। भगवान शिव जी भोलेनाथ को सुनकर कैलाशाधिपति प्रभु ने अपना धाम छोड़ दिए हैं और हमारी आपकी उसी टोली में भगवान सम्मिलित हो जाते हैं। इंसान कब तक है, जब तक अग्नि लगाए। कुछ प्रदेश के लोग हैं कि जब तक वह पूरा विभूति ना बन जाए तब तक रुकते हैं, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जो समय लगे। और कुछ हमारे महाराष्ट्र भाई ऐसी पद्धति है कि अग्नि को स्पर्श करे तुरंत वहां से पलायन कर गए। भगवान भोलेनाथ उस जीव को छोड़कर, शरीर को छोड़कर, उस शव को छोड़कर भगवान 24 घंटे उस श्मशान से प्रभु दूर नहीं जाते, प्रभु वहीं विचरण करते हैं। जो शरीर शव जलकर भस्म होता है, विभूति बनता है, भगवान शंकर जी आज उसी शव को अपने हाथों से भगवान पूरे शरीर को लगाते हैं। चिता भस्म माले को गरल मसंदे
धरो जटाधारी गंगे जगपति हारे पशुपति कपाली भूते भजति जगति जय कपति भवानी पापे ग्रहण परिपाटे पलवे नमो कांचा भव विभवा चापि चलवे। आज उस शरीर पे भगवान शंकर जी विभूति को लगाते हैं। ध्यान देना, शंकर जी मंदिर में जाना तो भस्म का अर्पण करना। भस्म लगाने से इस व्यक्ति को दमा का बीमारी हो, हार्ट अटैक की बीमारी हो, जिसे गहराई किसी प्रकार कोई भी बीमारी हो तो सुबह दोपहर शाम में आप अगर वही विभूति भगवान शंकर जी को अर्पण करके स्वतः आप पान करें, जल के साथ, दूध के साथ, भोजन के साथ, मात्र 2 महीने आप 54 दिनों तक आप उस प्रसाद को ग्रहण करें, विभूति को आप लगाएं, भगवान भोलेनाथ की महती कृपा हो जाएगी, लंबी उम्र होगी। आया है करना। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आज सेठानी जी रो रही है कि मेरे दानचंद मेरे पति परमेश्वर चले गए, पूरे संसार के लोग चले आए और श्वास को खींचा है और लोग भैया खींच खींच कर बांध दिए हो तो ठीक तैयार हो गई, अभी तक दिया। जैसे लोग सबके साथ पिंडदान करते हैं तो वहां भी हो गए, सांस को खींचा हुआ। यहां तक कि जजमान जब कष्ट में हो तो अपना गुरु अपना सब कुछ न्यौछावर कर ले जाता है। इसलिए प्रभु कह रहे मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा। अंतिम चरण लोग राम नाम सत्य कहते हुए ले गए और सुनसान भूमि तक ले गए। 100 का पिंडदान जो तिथि होती है वो सब कुछ सारी विधि हो चुकी है, चिता विभूति भी लगाई गई है। अब तुरंत ध्यान देना, अंतिम पिंडदान है, वही पिंडदान देके लोगों को अग्नि को दे देते हैं, वहां पे भी ले आओ चिता बिताए हुए। भगवान ने कहा भैया छोड़ दो जरा, मुझे मंत्र देना है, क्योंकि अगर मंत्र नहीं दूंगा तो जीते जी चले जाएगा। ये विधि किसी को पता नहीं, भगवान हरि को पता है। इसलिए कान में जाकर भगवान मंत्र दे रहे हैं, अरे दानचंद जी जो मेरा आपने लिया था वो आपने दिया नहीं। दानचंद जी हृदय से बात कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अभी तक वहां से लगाकर गंगा जी से लगाकर आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़े। मैं मर जाना पसंद करता हूं लेकिन आपको दान देना पसंद नहीं करता, इसलिए आप मेरा साथ नहीं छोड़े हो, मेरा पीछा नहीं छोड़े। उस अपने पैसों को आप भूले नहीं अभी, और मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ। प्रभु कह रहे हैं मैं आज अपना दिया हुआ मैं संतोष करता हूँ, वो अपनी सांस को ले ले और मैं आज भूल जाता हूँ। ध्यान देना, भगवान हरि की ऐसी कृपा है कि प्रभु अपने भक्तों को दुख नहीं देना चाहते, भगवान को सुख देना चाहते हैं। इस प्रकार मेरे बांके बिहारी मेरे विठल भगवान हैं। आज दानचंद जी के भगवान कानों में जाकर मंत्र दिया है तो हरि का भक्ति करो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये तो मन का भाव था। आज मेरे प्रभु धीरे धीरे पूरे 5 वर्ष के हो गए, जिससे आज मैया श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार में माँ यशोदा जी खूब श्रृंगार कर रही है भगवान कृष्ण कन्हैया का, दाऊ भैया का बहुत ही उत्तम से श्रृंगार माने करी है। जिस श्रृंगार को देखने के लिए आज सभी गोपियां, ब्रज की गोपियां यहाँ पर विराजी हुई हैं। भगवान कह रहे हैं भैया मुझे तेरा यह झूठा प्रेम नहीं चाहिए, मुझे दुल्हनिया चाहिए। ध्यान देना, 5 साल के भगवान गोविंद कह रहे हैं मुझे दुल्हन चाहिए। ऐसी कोई देवी है क्या जो 5 साल अपने बेटे को छोड़ देना? बेटे के विवाह नहीं करेंगे, परमात्मा विवाह हम लोग बैठे हैं ना, परमात्मा का विवाह करना ही है और परमात्मा के विवाह हमें आपको खूब शामिल होना है।
मैया तुझे मैं चंदन की चौकी में बिठाऊंगा और अपनी प्राण बल्लभा से राधा रानी से तेरे चरण को दबाऊंगा। ध्यान देना, जितनी भी सास बनकर बैठी होंगी याद करना, बहू नहीं आई कितना बल था, कितना प्रेम था। अब आने के बाद चरण दबाया जा रहा है, थोड़ा समझ जाइए। देवियों के लिए 4 धाम करने का जो सौभाग्य है ना, जो पुण्य है ना, वो चारों धाम आपकी सासू मैया के चरणों में है। अब आज के माता पिता बड़े दुखी हैं, आज के माता पिता बड़े दुखी हैं। और पति परमेश्वर भी जिस दिन विवाह हुआ पति तो प्राणनाथ हुए, और जिस दिन पुत्र हो गया ना, बेटा पैदा हो गया ना, तो प्राण तो हो गया उस देवी का बेटा, तो क्या बचे? प्राण नाथ, खाली नाथ बचे। क्या बचे? नाथ। और जिस दिन बेटे का विवाह हो गया पुत्र वधू घर में आई ना, समझ जाइए, कहना पड़ेगा ऐसा लगेगा, समझ जाइए। लेकिन कहाँ पर जो भक्त इस दुनिया में सत्संग से, ज्ञान से, चक्षु से, धर्म से नहीं जुटे, उनके लिए संवाद है। आप सभी के घर में राधा रानी जैसी बहू आवे, लक्ष्मी घर में आवे, और भगवान ध्रुव जैसा बेटा हो, भगवान प्रहलाद जैसा पुत्र, भगवान उद्धव जैसा, अर्जुन जैसा बेटा पैदा हो, भगवान नारायण के रूप में नामदेव जैसे संत आपके घर में आवे, संत तुकाराम आवे, संत ज्ञानेश्वर आवे, संत स्वामी समर्थ, ऐसे 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 पुनीत, ऐसे धर्मात्मा, ऐसे भारत में ऐसे ऐसे संत हुए कि जिनकी कृपा से आज हमारी भूमंडल, हमारी धरती जो है पवित्र हुई है, स्वच्छ हुई है, पुनीत हुई है। ऐसे संत वो आज भैया कह रही है, नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी बड़ी छोटी है, तो कैसे कह रहा है लल्ला? बोल ना, तुझे चंदा मामा दूंगी, ये लाऊंगी, वो लाऊंगी, चप्पल प्रकार कुछ भी मानने के तैयार नहीं, खाली मुझे भैया, मुझे दुल्हनिया चाहिए। आई हम सभी लोग मस्त होते हैं उस दुल्हन के भाव में, तो बढ़िया संगीत दीजिए पहले। राधिका गोरी से बिरज बिरज की चोरी से मैया करा दे राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। सभी लोग को आगे मस्ती घूमते हो, जय हो। ठाकुर जी का विवाह है प्रथम पानी से। जो नहीं ब्याह कराए तेरी मैया नहीं चलाओ, आज के बाद मेरी मैया मेरी पहली परिणाम। जो नहीं ब्याह कराए मेरी मैया नहीं चढ़ाओ, आज के बाद मेरी मैया मेरी पहली परिणाम। आएगा रे मजा, आएगा रे मजा, अब जीत हार का राधिका गोरी से बिरज की चोरी से, राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। क्या कहते हैं सुना माँ से? अरे मीठे
से भरोड़ी राधा रानी लागे, ओ राधा रानी लागे, मन भरो भरो जमुना जीरो पानी लागे, ओ मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, ओ राधा रानी लागे, मन भरो भरो जमुना जीरो पानी लागे। हरे चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, सभी लोग भवसागर से पार होना होगा, दोनों हाथ भरिए, जय हो। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, अपनी राधिका प्यारी से मैं चरण तेरे दबाऊं, अपनी राधिका प्यारी से मैं चरण तेरे दबाऊं, और अरे बनवाऊंगा भोजन में बनवाऊंगा पूरे सफल प्रकार के राधिका चोरी से, किरण की चोरी से, राधिका चोरी से, किरण की चोरी से, मैया करा दे रुला राधिका चोरी से, किरण की चोरी से, मैया करा दे रुला। अरे छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, ताहू से जा कहो, ताहू से जा कहो, बैठे हैं द्वार में राधिका चोरी से, किरण की चोरी से, राधिका चोरी से, किरण की चोरी से, मैया करा दे रुला राधिका चोरी से, किरण की चोरी से, मैया करा दे रुला। जय हो। सारी बात यशोदा माँ सुन करके मुस्कुराते हुए कहती है, सुन बातें लल्ला की मैया बैठे मुस्काए, लेके बलैया मैया अपने हिवड़े से लगाए, सुन बातें लल्ला की मैया बैठे मुस्काए, लेके बलैया मैया अपने हिवड़े से लगाए, और नजर कहीं लग जाए ना, नजर कहीं लग जाए ना मेरे ही लाल को राधिका चोरी से, किरण की चोरी से, राधिका चोरी से, किरण की चोरी से, कैसे कराऊं राधिका चोरी से, किरण की चोरी से, कैसे कराऊं तेरा।
लल्ला की मैया बैठी मुस्काए। लेके बलैया मैया अपने हिबड़े से लगाए। नजर कहीं लग जाए ना, ओ नजर कहीं लग जाए ना मेरे ही लाल को। और यशोदा जी क्या कहती है छोटे से गाना को, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं राधिका गोरी की चोरी से, कैसे करा दूं राधिका गोरी की चोरी से, मैया करा दे राधिका गोरी की चोरी से, मैया करा दे। बोल कृष्ण भगवान की, सत्यनारायण भगवान की, आनंद तीर्थ भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय